आप लोग स्वागत कर रहे हैं ना ओबीसी नियमों का। मेरा पहला सवाल आपसे, आप स्वागत करते हैं ओबीसी नियमों का? मोदी सरकार के दौरान जो नियम आए, आप स्वागत करते हैं उसका? उदित राज। हाँ, इस इक्विटी कमेटी का सम्मान समिति का स्वागत करता हूं। लेकिन ये भ्रांति क्यों फैली हुई है, पता नहीं क्यों फैली हुई है। ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि सीधा किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कमेटी के पास ही जाएगा, भेदभाव का मामला है। हाँ। कमेटी में भी ये नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी है, इसमें जो भ्रांति फैलाई जा रही, आखिर में बवाल क्यों खड़ा हुआ मेरे समझ नहीं आता। नहीं मतलब, एक तो आप स्वागत कर रहे हैं, मैं अच्छा, विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विष्णु भाई, बस एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। लेकिन उदित राज, अगर आप स्वागत कर रहे हैं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं पॉलिटिकली, राजनीतिक नजरिए से, आप लोग तो मोदी को पिछड़ा विरोधी, मोदी पिछड़ा विरोधी कहते हैं। तो अगर आप इस फैसले का स्वागत कर रहे अरे हैं तो भाई, मोदी ऐसा फिर, है। एक मिनट, तो मोदी पिछड़ा अरे विरोधी फिर भाई, कैसे, उदित राज? हमारा रिजर्वेशन पूरा कर दे, हमारा इसको ले नहीं, ले ये तो हम। उन्होंने ओबीसी के हित आप में लिया ना, फिर ओबीसी आप पिछड़ों के नैरेटिव हित में। बिल्डअप करना चाहते हैं कि उदित जी, बहुत बड़ी चीज मिल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं मिली हुई है। अभी तो आप तिरालीस स्वागत कर रहे थे सर। 1341 में से केवल 22 ओबीसी के प्रोफेसर हैं, तो क्या मिल गया है भाई? अरे अभी तो आप स्वागत कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं क्या मिल गया? मतलब आप लोग भी फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि विरोध करेंगे तो एंटी ओबीसी, एंटी एससी एसटी हो जाएंगे, स्वागत करेंगे तो मोदी के पक्ष में कैसे स्वागत करें? मतलब आप लोग भी फंस गए ना उदित राज जी। अरे भैया, एक नहीं, फंस नहीं गए। नाखून नाखून काट के शहीद नहीं हुआ जाता। 11 12 साल से लगातार एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, हाँ। इंस्टीट्यूशन से उनको बाहर निकाल दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो नाखून काट करके शहीद नहीं हो जाएंगे मोदी जी। आप शहीद कराना चाहते तो करा दीजिए। अब जानता हूं कि आप प्रो प्रो क्या, बीजेपी से ज्यादा प्रो व्यक्ति आप हैं, मुझे नहीं, मैं मालूम तो है। प्रो ओबीसी, प्रो एससी एसटी की बात कर रहा हूं। उदित राज जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए उतना नहीं किया जितना मोदी जी ने ओबीसी के लिए कर दिया। ये फैसला ओबीसी एससी एसटी के लिए कर दिया, पिछड़ों के लिए कर दिया। मैं नाराजगी की बात कर ही नहीं रहा, वो मैं विष्णु शंकर जैन से पूछूंगा। लेकिन ये तो आपने अभी स्वागत किया, तो मतलब मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए इतना नहीं किया जितना मोदी जी ने ओबीसी एससी एसटी के लिए कर दिया। ये तो सवर्ण नाराज है, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं ओबीसी और एससी एसटी के लिए तो मोदी ने, आप ही तो स्वागत कर रहे थे ना अभी। अरे कौन सा कुछ कर दिया भाई? ऐसा कुछ नहीं अरे कर दिया है। आप मैंने बता तो दिया। हाँ, तो स्वागत आप कर फंस रहे गए थे हैं। आप। नैरेटिव बिल्डअप करना मैंने कहा ना, नाखून काट करके शहीद नहीं हो सकते। मैं तो कह रहा हूँ ये यूजीसी रेगुलेशन वापस ले लीजिए अरे मैंने और पहला सवाल आप पूछा था, भर्तियां आप पूरा स्वागत कर कर रहे हैं, दीजिए आपने कहा मैं जितनी स्वागत करता बैकलॉग हूं। है। तब मैं जानूंगा कि वो प्रो ओबीसी है। वो कर अरे दो ना आप भाई। आप ही तो कह रहे थे स्वागत, आप ही तो कह रहे थे हम स्वागत कर रहे हैं। उदित राज जी, पहला सवाल पूछा था, आप ही तो कह रहे थे स्वागत कर रहे हैं उदित राज। और फर्जी शिकायत, अमन एक मिनट, जी, फर्जी फर्जी अमन जी, शिकायत, फर्जी शिकायत पर बलात्कार बताइए। हाँ बताइए, फर्जी शिकायत उदित राज, तो भी ऑडियो। कानून खत्म कर दो। इतना ज्यादा फर्जी हो रहे। अमन जी, बलात्कार मामले में 70-80% फर्जी हो रहा है, तो भी कानून खत्म कर दो। हम्म। इतना ज्यादा फर्जी हो रहे तो उसको भी खत्म कर, दहेज वाले भी खत्म कर दो, सब में खत्म कर दो। जब एससी एसटी ओबीसी को, और भाई कैसे हो जाएगा जब हेड 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 ही अपर कास्ट के हैं, प्रोफेसर अपर कास्ट के हैं। नहीं चलिए, ठीक है, मैं तो बस वो जानना चाह रहा था। शुक्रिया आपका उदित राज, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद उदित राज जी, आप स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये जानना है, पहले तो विष्णु शंकर जैन, आप क्यों नाराज हैं? मैं आपका पोस्ट भी देख रहा था कि ये दुर्भावनापूर्ण है, गलत है, इसको वापस लिया जाए, रोल बैक हो। आप मुझे समझाइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेमेंस लैंग्वेज, आराम से सरल शब्दों में समझाइए, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस समय हम लोग एक कानून के प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप कानून के प्रोविजंस का डिस्कशन करते हैं, तो उसमें पॉलिटिकल एंगल से एकदम परे
क्योंकि ये कानून जब लागू होगा तो पूरे देश में, जो कानून अभी लागू हो गया है ये तो पूरे देश में एक समान रहेगा जी। क्या कहता है, पहले बात को समझ लेना चाहिए, फिर उसके बाद डिबेट या डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है। अब सेक्शन 3C ये है, मैं इसको वर्बेटम आपके सामने कोट करके पढ़ रहा हूं आपके सामने। सेक्शन 3C ऑफ द रेगुलेशन कहता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव मींस डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। मतलब अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ होगा। ये सेक्शन 3C कह रहा है, और मूलतः इसी सेक्शन को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि इसमें जो नॉन इंक्लूजन किया गया है बाकी सबका, वो कंप्लीटली आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों जजमेंट हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को नॉन इंक्लूड कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी एक्शन जो है दैट इज हिट बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14। नहीं, वो कहते हैं कि दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू, एक मिनट मेरी वो कहते हैं कि जनरल कास्ट के साथ होता ही नहीं है कास्ट बेस्ड भेदभाव, जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है सामान्य वर्ग के साथ। मैं वही बात कह रहा हूं, कोई भी कानून इस आधार पर नहीं बनता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आधार पर कानून नहीं बनता है। अगर रेप कोई गुनाह है इस देश में या चोरी, अगर मेरी बात पूरा बोलिए, आप पूरा बोलिए, मेरी बात समझ लीजिए। सर मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया, मैं अपनी बात लीगल तौर पे रखने आया हूं। सतीश जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है ना? ऑडियो बंद एक एक करके, जब सतीश जी बोलेंगे तब विष्णु जी नहीं बोलेंगे। विष्णु अब आप बोलिए। तो अगर आपने ये निर्धारित किया कि चोरी गुनाह है तो ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि चोरी कौन कर रहा है। चोरी गुनाह है, वो सबके लिए गुनाह है। अगर डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव गुनाह है तो वो सबके लिए है, वो किसी के खिलाफ भी हो सकता है। भाई ऑडियो पॉइंट नंबर 1 एक एक करके। हाँ, पॉइंट नंबर 2, ठीक है पॉइंट नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें आपने ओबीसी को जोड़ा। अब ओबीसी की कोई देश में राष्ट्रीय सूची नहीं है, कोई नेशन वाइड सूची तो है नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक राज्य में ओबीसी है, दूसरे राज्य में ओबीसी नहीं है, पर वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया है वहां पे वो ओबीसी घोषित है, इसलिए वो वहां पे उसका एक कंप्लेन कर सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें जो फेक कंप्लेंट्स होंगी या अगर किसी ने गलत कंप्लेंट की है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमन भाई इस बात को जरा एनालाइज करिए, इन सारी चीजों के बाद अल्टीमेटली होगा क्या। सेक्शन 8B और 8C अगर जरा पढ़ लीजिए तो उसमें लिखा है 8B, 8C, 8D, उसमें लिखा है कि ये जो हाई HEI कमेटी है ये क्या करेगी, ये पुलिस अथॉरिटीज को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आज किसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव होता है तो ऑलरेडी SC/ST एक्ट ऑपरेशन में है, ठीक है। अगर आपको SC/ST एक्ट इन्वोक करना है तो आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। तो पुलिस को एक्शन लेने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है कि वो पुलिस को बोलेगी कि एक्शन लो, ठीक है। तो ओवर एंड अबव जो आज SC/ST एक्ट बना है उससे ऊपर जाके आपने एक और मैकेनिज्म बना दिया। इस बात की जरा गंभीरता को समझिए। ऑलरेडी मैकेनिज्म है, आप ये कह रहे हैं, प्रोटेक्शन है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात समझिए। हाँ, मैं समझा। आप कह रहे हैं संविधान SC/ST एक्ट ऑलरेडी है, तो संविधान समानता की बात करता है, तो संविधान अगर समानता की बात करता है तो कोई भी कानून समानता विरोधी कैसे होता है? सबके लिए समान रूप से लागू होगा। आप ये कह रहे हैं शिकायत का अधिकार। मैं एक बात ये कह रहा हूं, इस बात को इसको जरा गौर करिए कि अगर आज किसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव हो रहा है तो वो SC/ST एक्ट को इन्वोक करेगा, पुलिस में कंप्लेंट करेगा, पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज करेगी, ठीक है। यहाँ पे उससे ऊपर जाके इस कमेटी को कह दिया गया कि आप पुलिस को बताएंगे कि कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या ये मतलब ये ऐसा कानून तो देखा ही नहीं गया है ना, ठीक है, कि जब ऑलरेडी मैकेनिज्म है, ऑलरेडी मैकेनिज्म इन प्लेस है, तो उसके ऊपर जाके मैकेनिज्म कैसे हो सकता है? अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज करती है तो आपको भी पूरा कानून पता है, मैजिस्ट्रेट के पास लोग जाते हैं।